बच्चे मन के सच्चे, सारी जग की आंख के तारे। हम वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे। आज मैं आया हूँ भारतीय शिक्षा निकेतन चक जोगीवाला छिद्दरवाला में, और हर बार की तरह कहीं न कहीं कमियां दिखाई देती हैं, लेकिन आज इन फंक्शन ने सोचा कि आज कुछ समाज में जो अच्छाई है उस अच्छाई की ओर भी हम दृष्टिपात करते हैं। तो आज मिलते हैं हम चक जोगीवाला में भारतीय शिक्षा निकेतन जो हाई स्कूल है, इसके सम्माननीय प्रधानाचार्य जी हैं आप श्रीमान जे.एस. चौहान जी। तो चौहान जी, आपका स्वागत है। चौहान जी, आपका विद्यालय पिछले 2 वर्षों से जब से हाई स्कूल हुआ है काफी चर्चाओं में है। आपके बच्चे हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा में अच्छा स्थान प्राप्त किया है। तो किस सन में सर आपका ये हाई स्कूल प्रारंभ हुआ, कक्षा 10 का बोर्ड? सबसे पहले तो सर ग्रामीण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं विद्यालय परिवार की ओर से आप हमारे इस विद्यालय में आए और मैं आपका स्वागत करता हूं विद्यालय परिवार की ओर से। और जैसा सर आपने कहा कि हाई स्कूल हमने कब स्टार्ट किया, तो 2016 में सर हमें हाई स्कूल की मान्यता मिली जी। और इससे पहले हमारे 2 बैच जो है बोर्ड एग्जाम के जो है निकल चुके हैं जी। और दोनों ही बैचों में जो है बच्चों का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा जी। पहले साल जो है 2019 में 25 छात्र संख्या हमारी 25 थी हाई स्कूल की, और उसमें जो है रिजल्ट 100% तो रहा ही, मात्र एक बच्चा ऐसा था कि जो सेकेंड डिवीजन से पास हुआ जी। बाकी सब 24 जो है प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। अच्छा, इसमें भी जो सम्मान से उत्तीर्ण हुए इसमें से 24 बच्चों जी, इसमें 16 बच्चे ऐसे थे सर जो सम्मान से उत्तीर्ण हुए। और इसमें बोर्ड, क्योंकि हमारा तो ये पहला ही प्रयास था जी, तो बोर्ड में हमारा जो रिजल्ट है वो हमारे पूरे उत्तराखंड में हमें जो है 4थी रैंक प्राप्त हुई थी 2019 में। और इसके लिए सर बोर्ड से हमें जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो पुरस्कार राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विद्यालयों को, तो वो हमें प्राप्त हुआ था पहले ही वर्ष में, जो बहुत ही गर्व की बात है हमारे लिए। बहुत सुंदर सर। अच्छा, उसके बाद 2020 में भी आपके यहाँ छात्र संख्या 37 थी जी। उसमें से 35 में है प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण है, उसमें भी सम्मान से उत्तीर्ण, उसमें भी 16 बच्चे, दूसरे वर्ष में भी 16 बच्चे सम्मान से उत्तीर्ण थे। और इसमें विशेष बात ये थी सर, रिजल्ट 100% तो रहा ही, जैसा आपने बताया 2 बच्चे जो है वो द्वितीय श्रेणी में और बाकी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। और इसमें एक छात्र हमारा जो टॉपर रहा, उसके जो है 93.6% अंक उसने प्राप्त किए। अच्छा, और उत्तराखंड बोर्ड की मेरिट में उसका 23वीं रैंक थी। बहुत सुंदर सर। उस बच्चे का नाम भी मैं देख रहा था, उसका अमन बधानी नाम। अमन बधानी जो है मैथ में सर उसके पूरे 100 में से 100। बहुत सुंदर। और साइंस में उसके 98 नंबर जो है प्राप्त किए उसने। बहुत अच्छा सर। अच्छा सर, इसके अलावा पढ़ाई के अलावा मैं भी देख रहा था आपके कार्यालय में कि अब तक आपके जो है 189 यानी 189 बच्चे जो है नेशनल स्तर पर जो है खेलकूद में जिन्होंने देश के लिए प्रतिभाग किया है, नेशनल स्तर पर जो बच्चे खेले हैं, तो ये किस सन से चल रहा है सर? इसके लिए क्या विशेष प्रयास करते हैं? बहुत बड़ी उपलब्धि है 189 बच्चों का नेशनल स्तर पर खेलना। सर ये खेलों में तो हम पहले से 2002-03 से लगभग जो है उस समय हमारे यहाँ प्राइमरी स्तर तक की कक्षाएं थी। 2004 से पहले 2004 में जूनियर किया था, तो तब से ही बच्चे जो है खेलों में हम उसके लिए विशेष शाम के समय अलग से टाइम जो है बच्चों को प्रैक्टिस के लिए बुलाते हैं। अच्छा। क्योंकि किसी भी क्षेत्र में मैं समझता हूँ कि अगर हमें मतलब अच्छा मुकाम कोई हासिल करना है तो उसके लिए मेहनत की जरूरत पड़ेगी, चाहे पढ़ाई हो या खेलकूद हो। तो जितने ऊंचे स्थान में पहुंचना है उसके लिए मेहनत भी उतनी ज्यादा चाहिए। तो उसके लिए जो है शाम के समय हम बच्चों को निःशुल्क जो है विभिन्न खेलों का प्रशिक्षण देते हैं। और जो बच्चे आते हैं जो इच्छुक होते हैं उसमें कोई फोर्स नहीं है, जिसके बच्चा इच्छुक है उसके पेरेंट्स अगर इच्छुक हैं तो उनको हम बुलाते हैं। और फिर जो अलग अलग स्तरों पे खेल होते हैं
तो उसमें बच्चे का चयन होता है, पहले संकुल स्तर पर, फिर विकासखंड स्तर पर, फिर जनपद स्तर पर, फिर राज्य स्तर पर। तो प्राइमरी स्तर के जो बच्चे होते हैं उनकी जो राज्य स्तर तक ही जो है उनकी प्रतियोगिता होती है जी। लेकिन उसके बाद जब जूनियर हमने शुरू किया था तो 2005 में पहली बार हमारे यहाँ से बच्चे जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर जो है ऑल इंडिया लेवल पर प्रतिभा किया था पहली बार बच्चे ने। और उसके बाद से जो है अभी पिछले साल तो जो है कोरोना महामारी के कारण नहीं हुआ, उससे पहले साल तक 189 बच्चे जैसे आपने भी बताया वो जो है विभिन्न खेलों में, उसमें जो है खो खो, कबड्डी, हैंडबॉल, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स, योगासन, इन खेलों में जो है प्रतिभा कर चुके हैं, अपने क्षेत्र का नाम, अपने विद्यालय का नाम रोशन कर चुके हैं।